चतुर बीरबल की कहानी। आज की कहानी है जब बीरबल बच्चा बना। एक दिन बीरबल दरबार में देर से पहुंचे। जब बादशाह देरी के कारण पूछा तो वो बोला, मैं क्या करूं हजूर, मेरे बच्चे आज जोर जोर से रोकर कहने लगे कि दरबार में मत जाओ। किसी तरह उन्हें बहुत सी मुश्किल से समझाया कि मेरा दरबार में हाजिर होना कितना ज़रूरी है। इसी में मुझे काफ़ी समय लग गया, इसलिए आने में देरी हो गई। बादशाह को लगा कि बीरबल बहानेबाजी कर रहा है। बीरबल ने इस उत्तर को बादशाह को तसल्ली नहीं हुई। वही बोले, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। किसी भी बच्चे को समझना इतना मुश्किल नहीं जितना तुमने बताया। इसमें इतनी देरी तो लग ही नहीं सकती। बीरबल हंसता हुआ बोला, हजूर, बच्चे को गुस्सा कराना या डरवाना बहुत सरल है, लेकिन किसी बात को विस्तार से समझाना बेहद कठिन है। अकबर बोले, मूर्खों जैसी बात मत करो। मेरे पास कोई भी बच्चा लेकर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कितना आसान है काम। ठीक है जहाँपना, बीरबल बोला, मैं खुद ही बच्चा बन जाता हूँ और वैसे ही व्यवहार करता हूँ। तब आप एक पिता की भांति मुझे संतुष्ट करके दिखाइए। फिर बीरबल ने छोटे की बच्चे की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया। उसने तरह तरह के मुंह बनाकर अकबर को चिढ़ाया कि छोटे बच्चे की तरह दरबार में यहाँ वहाँ उछलने कूदने लगा। उसने अपनी पगड़ी ज़मीन पर फेंक दी। फिर वह जाकर अकबर की गोद में बैठ गया और लगा कि उनकी मूँछों से छेड़छाड़ करने लगा। बादशाह कहते ही रह गए, नहीं नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत करो, तुम तो अच्छे बच्चे हो ना। सुनकर बीरबल जोर जोर से चिल्लाने लगा। तब अकबर ने कुछ मिठाई लाने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल जोर जोर से चिल्लाते चिल्लाते ही रहे। अब बादशाह परेशान हो गए, लेकिन उन्हें धैर्य रखा। वो बोले, बेटा, खिलौनों से खेलोगे? देखो कितने सुंदर खिलौने हैं। बीरबल रोता हुआ बोला, नहीं, मैं तो गन्ना खाऊंगा। अकबर मुस्कुराए और गन्ना लाने का आदेश दिया। थोड़ी ही देर में एक सैनिक कुछ गन्ने लेकर आ गए, लेकिन बीरबल को रोना नहीं थमा। वह बोला, मुझे बड़ा गन्ना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गन्ना दो। अकबर ने एक सैनिक को बुलाकर कहा, एक गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े कर दो। यह देखकर बीरबल और जोर जोर से रोता हुआ बोला, नहीं, सैनिक गन्ना नहीं काटेगा, आप खुद काटेंगे इसे। अब बादशाह को मिजाज बिगड़ गया, लेकिन उनके पास गन्ना काटने के अलावा कोई चारा नहीं था और कहते भी क्या, खुद ही बिछाए जाल में फंस गए थे। गन्ने के टुकड़े करने के बाद उन्होंने बीरबल के सामने रखे हुए अकबर, लो इसे खा लो बेटा। अब बीरबल ने बच्चे की भांति मचलते हुए कहा, नहीं, मैं पूरा गन्ना ही खाऊंगा। बादशाह ने एक साबुत गन्ना उठाया और बीरबल के दो देते हुए बोला, लो पूरा गन्ना खा लो, रोना बंद करो। लेकिन बीरबल रोता हुआ बोला, नहीं, मुझे तो इन छोटे टुकड़ों से ही साबुत गन्ने बना दो। कैसी अजीब बात करते हो तुम, यह भला कैसे संभव है? बादशाह के स्वर में क्रोध भरा था, लेकिन बीरबल रोता हुआ ही रहा। बादशाह का धैर्य चुप बोले, यदि तुमने रोना बंद नहीं किया तो मार पड़ेगी। तब अब बच्चे का अभिनय करता हूँ। बीरबल उठ खड़ा हुआ और हंसता हुआ बोला, नहीं नहीं, मुझे मत मारो हजूर। अब आपको पता चल गया कि बच्चे को बेतुकी जिदों को शांत कराना कितना मुश्किल काम है। बीरबल की बात से सहमत थे अकबर। बोले, हाँ ठीक है कहते हो। रोते रोते चिल्लाते जिद पर अड़े बच्चे को समझाना बच्चों का खेल नहीं है।